ईद बन जाती है बहुत ही स्पेशल जब आपको मिलता है अपने हस्बैंड की तरफ से या अपने घर वालों की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का सरप्राइज़। तो ये था मेरा चांद रात वाले दिन एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक सरप्राइज़ तो मैंने आपको कल परसों दिखाया और एक सरप्राइज़ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे लिए इतना बेहतरीन किस्म का सरप्राइज़ आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बॉक्स खोला है, मैं नीचे आई हूँ, देखा आगे बॉक्स पड़ा हुआ था। जब मैंने इस बॉक्स को खोला है तो इसके अंदर से कितनी प्यारी चीज़ें निकली हैं। ये एक बॉक्स जो है मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्पेशल ईद गिफ्ट जो है वो ऑर्डर किया था और जो है ये कस्टमाइज्ड बॉक्स नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो स्पेशली जो है वो स्पेशली जाके परचेज़ की गई हैं और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का बॉक्स है। आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही खूबसूरत सी लुक है। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसमें है जी लड़कियों की फेवरेट चीज़ें, मेहंदी, चूड़ियाँ और सेट्स। ये वाले जो सेट मैं आपको दिखा रही हूँ, एक रेड सेट है, एक ग्रीनिश है। मुझे ये जो ग्रेइश ग्रीन सा कलर का सेट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है, चांद रात वाले दिन अगर चूड़ियाँ और मेहंदी ना मिले तो फिर चांद रात तो अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पे आप देखें मेरी चांद रात का तो लुत्फ़ आज बिल्कुल डिफरेंट हो चुका था क्योंकि मुझे जो है चूड़ियाँ, मेहंदी और उसके अलावा जो है ज्वेलरी, सब कुछ वही जो मेरा एक पाकिस्तान के साथ नॉस्टैल्जिया हमारा होता है ना परदेश में, वो सारा पूरा हो गया। आप लोग इस गिफ्ट की कदर कीमत समझ ही नहीं सकते जो मेरी नज़र में है। और सबसे मेन बात, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल पर्सन होता है, आपको अगर उसकी तरफ से गिफ्ट मिल जाए तो फिर आपको और क्या चाहिए होता है। ये सब कुछ मेरे हस्बैंड की फरमाइश और मेरे हस्बैंड की जो है मर्ज़ी की चीज़ें हैं और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली ये बॉक्स जो है वो कस्टमाइज़ करवाया है। और जिन लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाली है, मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि ये बॉक्स जो है बनने में बहुत मेहनत लगी है और बहुत लोगों का इसमें हाथ भी है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, मैं चीज़ें साथ साथ निकालती जा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्योंकि मैं इतनी खुश थी कि मैं समझ नहीं आ रही कि एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो इसमें है जी मेरा एक पर्स है, उसके अलावा ये ईदी कार्ड, आई थिंक इन्वेलप्स इसको बोलते हैं। ये जो हैं बड़े स्पेशल किस्म के आजकल ई इन्वेलप्स हैं और जो है ये भी आए हैं मेरे पास। और इसके अलावा जो है इसके अंदर से चीज़ें निकल रही हैं और आप देखें ये बॉक्स जो है यही बहुत कस्टमाइज्ड और स्पेशल बॉक्स है। उसके अलावा ये मेरी एप्पल वॉच के कुछ जो है वो स्टिकर्स हैं जो उसके ऊपर लगाते हैं स्क्रैच प्रूफ करने के लिए। और इसके बाद जो है इसके अंदर एक वॉलेट है, वो मेरे हस्बैंड का है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें जी, ये है जी पूरा मेरा बॉक्स है जिसके साथ मैंने अपना पर्स भी रख दिया है। इट वाज सो स्पेशल। इसके ऊपर लिखा हुआ है ईद मुबारक। तो ये मेरी ईद को बनाएगा बहुत ही यादगार, बहुत ही स्पेशल। आई जस्ट लव दिस बॉक्स। और मेरी तो बहुत ज़्यादा आज ईद जो है ना, बस मुझे तो बहुत एक्साइट कर रही है क्योंकि कल अब ईद होने वाली है और मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो बस जी आगे आज चांद रात है और कल हमारी ईद है। ईद अनाउंस हो चुकी है, इस वजह से हम लोगों ने आज करनी है जी अपनी तैयारियां कंप्लीट और हम लोग फटाफट से निकले हैं। मैं तो आपको पार्सल की खुशी के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन चलें अब आगे बढ़ते हैं। और आगे ये है कि हम लोगों ने कल करनी है जी ईद की तैयारियाँ। कल ईद मनानी है तो आज हमने उसकी तैयारियाँ कंप्लीट करनी है। हम लोग आ गए थे हलाल मीट शॉप पे और ये कोई नई शॉप थी, इस पर हम लोग आए थे और यहाँ से हम लोगों ने जो कोई थोड़ी बहुत मीट की शॉपिंग करनी थी। सुबह सवेरे मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा देवर हम तीनों आ गए थे क्योंकि इस बार ईद हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ मीट की शॉपिंग करते हैं, कुछ मसाले वगैरह लगाते हैं और जो है ईद के मज़े को करते हैं दोबाला, जो कि हमारा यहाँ पे फेवरेट काम होता है बारबेक्यू, उसके लिए। और इसके बाद बारबेक्यू की कुछ और भी चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं, उसके लिए हम लोग आ गए थे वुलवर्स के ऊपर क्योंकि हम लोगों को डिस्पोजेबल्स की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। वो हम लोगों ने पिकअप किए। उसके अलावा जो है पानी, जूस और इस तरह की चीज़ें पिकअप की। आप देख ही सकते हैं मेरी हालत में, सुबह सुबह जो है ना बस आखिरी रोज़ा था और बड़ी मुश्किल से बस मैंने ये शॉपिंग कंप्लीट की है। इसके बाद हम आ गए हैं थर्ड स्टोर पे जो कि है हमारा देसी स्टोर। इससे मैंने जो है अपने मसाले वगैरह जो हैं वो पिकअप किए थे क्योंकि जो है बारबेक्यू के मसाले लगाने के लिए भी हमें कुछ मसालों की ज़रूरत थी। ये लेने के बाद हम लोग जो है वो चले गए थे एक और शॉपिंग सेंटर पे। वहाँ पे एक छोटा सा हमें काम था, वो करने के बाद हम आ गए हैं डेंटिंग पेंटिंग के लिए क्योंकि मैंने बहुत अरसे से अपनी आईब्रोज नहीं करवाई। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो तो जानते ही हैं। वो करवाने के बाद मैं निकल रही थी मॉल से, वहाँ पर मैंने देखा JD स्पोर्ट्स पे लगी हुई है बहुत ही बेहतरीन सेल। मेरे हस्बैंड ने इस बार ईद पे मुझे दिए हैं 2 सरप्राइजेस। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड को मुझे सरप्राइज़ देना चाहिए, यहाँ पे इतनी अच्छी सेल लगी है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत क्रेज़ी लवर हैं शूज़ के, तो मैंने यहाँ से जो है उनके लिए शूज़ पिकअप किए थे।
इरादे से तो नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे जब मैंने शूज़ देखे तो फिर मैंने कहा कि ये तो मुझे लेने चाहिए। मुझे तो मिले हैं दो गिफ्ट्स और मैं तो यहाँ से बस अभी जो आई थी और फटाफट से मैंने यहाँ से पिकअप किया है। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ जी अपने घर की तरफ और मैं दूँगी अपने हस्बैंड को ये वाला सरप्राइज़। ये देखें, मैं आपके लिए सरप्राइज़ लेके आई हूँ, मेरा ईदी सरप्राइज़। अच्छा, आपको जूते अच्छे लगते हैं ना? जूते कौन से हैं? नाइकी। मैंने तो कोई और पसंद किए थे पर उनमें साइज़ नहीं मिला, फिर इनमें सिर्फ मुझे साइज़ मिला। अच्छी सेल लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी, ऑफ़र भी अच्छी थी। अच्छा है कलर, ऑरेंज भी था इसमें, लेकिन मैंने कहा चलो ग्रीन लेते हैं इस बार। आपने रेड भी पहना हुआ है, ग्रीन इस बार होना चाहिए। कैसा लगा आपको? कलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पसंद आया? Okay, let's try. हाँ, ये साइज कैसा है? ठीक है, फिट है, परफेक्ट। पसंद आया आपको जूता? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, अमेजिंग, बहुत प्यारा है। मेरी तरफ मेरा ईदी सरप्राइज़ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर दैट, इट्स अमेजिंग। शूज़ तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है और टॉप प्रायोरिटी शूज़। खाने में भी? हाँ। अच्छा जी, मैं हो चुकी हूँ तैयार मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि आज है चांद रात। रेडी आप? हाँ, रेडी हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। छोड़ के आए मुझे ज़रूरी काम के लिए। ज़रूरी काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है ऑस्ट्रेलिया में चांद रात। होपफुली आज हम सब की चांद रात होगी। हाँ, सब इसलिए मैंने कहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2 या 3 ईदें अब होती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ग्रेट इमाम जो है, क्या बोलते हैं, नेशनल इमाम काउंसिल, उनको फॉलो करते हैं। मेरा दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ है क्योंकि आज मेरा रोज़ा बहुत टफ हो चुका है सुबह से। तो जो है उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो जो है मून साइटिंग को फॉलो करते हैं। मैं इतनी जल्दी में हूँ तो इस वजह से जो है बस मेरे मुंह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल रही हैं। तो खैर जो है इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो है 2 ईदें तो इस तरह से हो जाती हैं। बाकी कुछ टर्किश ग्रुप हैं, कुछ इस तरह से हैं, जिसकी वजह से 2-3 दिन ईद ऊपर नीचे हो जाती है। और इस होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल मंडे वाले दिन सबकी ईद हो जाएगी, क्योंकि आज सऊदीया और दुबई और बहुत सारे ममालिक में आज ईद हो चुकी है। जिन जिन की ईद हो चुकी है सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अब जो है कल जो है हमारा इंशाल्लाह फर्स्ट डे होगा, तो हम लोग जो है नेशनल इमाम ऑफ ऑस्ट्रेलिया उनको फॉलो करते हैं। तो उनके मुताबिक ईद अनाउंस हो चुकी थी मंडे को, तो हमारी ईद कल है और मैं जा रही हूँ चांद रात मनाने। दिन में मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, जो कि ईद की बड़ी ख़ास तैयारियाँ होती हैं। मुझे टाइम नहीं मिला शाम का, और शाम को हम लोग बिज़ी भी बहुत हैं, हम लोगों ने बाहर जाना है, इस वजह से मेहंदी एक्चुअल रात को लगा करती है, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात की वजह से दोपहर में जा रही हूँ आज मेहंदी लगवाने के लिए। और सुबह से बहुत सारे काम थे जो मैंने कर लिए हैं, अब बस मेहंदी लगवाऊंगी, उसके बाद के सारे काम जो हैं वो मेरे हस्बैंड करेंगे। हस्बैंड ही काम कर रहे हैं सुबह से। हाँ, मैं भी कर रही हूँ, मैं सुबह से बहुत काम करके बुरी हालत की हुई है, सुबह से भाग रहे हैं। ईद की हमने तैयारियां बिल्कुल ऐसे की हैं जैसे पाकिस्तान में होता है। ये चीज़ रहेगी, वो चीज़ रहेगी, यहाँ से लेके आओ, वहाँ से लेके आओ। सुबह से हम लोग बस चक्कर लगा रहे हैं और चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो मज़ा भी इसका ही आता है। ईद वाले मेन दिन तो कुछ भी नहीं होता, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती जितनी उससे पीछे के 2-3 दिन में होती है। तो हमारी अच्छी खासी एक्टिविटी हो रही है। अभी चलते हैं, बस मैं मेहंदी वगैरह लगवाती हूँ। आज मैं एक नई जगह पे जा रही हूँ, किसी नई लेडी से मेहंदी लगवाने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम। वो भी किसी की रिकमेंडेशन थी मुझे कि आप इनसे मेहंदी लगवाएं, तो मैंने कहा चलो मैं इनसे जाके मेहंदी लगवाती हूँ। उन्होंने मुझे जो टाइम दिया, मैंने उनको बताया कि मैं रात में नहीं आ सकती, उन्होंने मुझे अभी का टाइम दिया। मैं फटाफट बस निकल आई हूँ, बस जा रही हूँ उनके घर मेहंदी लगवाने के लिए। तो जिनसे मैंने मेहंदी लगवाई थी वो थी अफ़गानी, और उनका घर भी बिल्कुल अफ़गानी स्टाइल में सेट हुआ था। आप देख सकते हैं मजलिस, और ये खूबसूरत सी मेहंदी उन्होंने मुझे लगाई है। और ये डिज़ाइन जो था ये मैंने खुद ही उन्हीं को दिया था। और वापसी पे हमारी इतनी अच्छी दोस्ती होगी, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे अम्मी का हाथ का बना हुआ काबली पुलाव साथ ज़रूर लेके जाएं। तो उन्होंने मुझे वापसी पे काबली पुलाव
पुलाव भी दिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने इफ्तार के लिए जाना था। हम लोग का प्लान सेट था क्योंकि मेरे देवर आए हुए हैं, देवरानी आई हुई हैं, तो हम लोगों ने सोचा था इनको YG बर्गर हाउस लेके जाएंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है इफ्तार के टाइम। और हमारे एज़ यूजुअल हमारे फ्रेंड्स ने भी हमारा पूरा साथ दिया, वो भी आ गए और यहाँ पे हम लोगों ने अपना फूड ऑर्डर किया। हमारे से पहले वो पहुँच चुके थे, उन्होंने पहले से ऑर्डर कर लिया था और इफ्तार का टाइम भी हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा फूड नहीं आया। और देखिए मैं सूखी मेहंदी के साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ। उनका फूड आ चुका था और हम कर रहे थे अपने फूड का इंतज़ार। और जब हम लोग पहुँचे थे उस टाइम इफ्तारी का टाइम नहीं हुआ था। फूड का जो ऑर्डर करने के बाद तकरीबन फूड जो है 20 से 25 मिनट के बाद हमें मिला और इफ्तार के बाद भी हम लोग काफ़ी देर वेट करते रहे थे और उसके बाद हमारा फूड आया था और हमने शुक्र अदा किया। आखिरी रोज़ा हमने YG बर्गर हाउस पे ओपन किया। मैं आपको रश दिखा रही हूँ, चेक करें कितना ज़्यादा रश था। इफ्तार के बाद तो इतना रश हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो बर्गर हाउस में जाके इफ्तारी कर सकते हैं मेरी तरह। तो बस फिर यहाँ पे हमारा बर्गर आ चुका है और ये है जी चिपोटले। बाद हम लोग जो है वहाँ से निकले पेट पूजा करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आखिरी रोज़े की इफ्तार हो गई है कंप्लीट। बड़ी मुश्किल से बड़े क्योस में हमने ये इफ्तार कंप्लीट किया क्योंकि हमारा जो ऑर्डर था वो इफ्तारी के तकरीबन 20 मिनट के बाद हमें मिला। हम लोग हालांकि पहले पहुंच गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रोज़े के इफ्तारी के टाइम इतने लोग बर्गर खाने आते हैं मेरी तरह। तो लास्ट इफ्तार हमारी बड़ी मज़े की थी, ग्रैंड इफ्तार थी। सब लोगों ने मिलकर इफ्तारी की है, मज़ा बड़ा आया। कुछ छीन छान के हमने पहले एक फैमिली से लिया, फिर उसके बाद हमने भी अपनी जो है वो शेयर किया। हमने शेयर करके जो आखिरी इफ्तार किए हैं इसका अलग मज़ा आया। तो बस अभी चलते हैं, चाय शाय पीते हैं और साथ ही बारिश शुरू भी हो गई है एकदम से यहाँ पे। उस टाइम पे होने लगी थी बहुत ही शदीद किस्म की, एकदम से रेन शावर स्टार्ट हो गए थे और हम लोग आ गए थे घर। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको भूख अभी लगी हुई थी, रोज़ा भी रखे हुए थे बच्चों ने। तो यहाँ पे बन रहे हैं जी चिकन नगेट्स, जो कि मेरी फ्रेंड आतका ने अपने घर में खुद ही बनाए हैं। और साथ में बन रही है यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की चाय, जो कि हमारे मौसम की डिमांड है। इसके साथ ही यहाँ पे बनी हुई है जी ज़बरदस्त किस्म की खीर, जो कि आतका के हाथ की खीर हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग खीर। और साथ में जो है चाय भी बन रही है। ये हैं जी आज चाय के साथ की सारी चीज़ें जो कि बच्चे वगैरह इंजॉय करेंगे, हम लोग इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे खीर वगैरह हम लोगों ने सर्व कर दी है टेबल के ऊपर और साथ में हम लोगों ने चाय भी पी थी। साथ में हम लोगों ने होममेड नगेट्स खाए थे और साथ में जो है चांद रात की खुशी में मीठा मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियों से पहले चांद रात मीठी मीठी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, साथ में चाय शाय पी रहे हैं। इसके बाद हम निकलते हैं, कहीं जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं जी चांद रात मनाने के लिए। हमने सोचा घर में हो गए हैं बोर, अब हम चलते हैं जी रूटी हिल में। एक छोटा सा इवेंट हो रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी स्टोरी लगाई थी कि अगर किसी को पता है कि सिडनी में कोई इवेंट हो रहा है, प्लीज़ टेल मी, आई नीड टू गो टू एनी चांद रात इवेंट। और साथ ही मुझे रिप्लाई आया कि रूटी हिल में जो है यूसी स्टोर के बाहर एक इवेंट हो रहा है। तो हम लोग फ़ौरन से पहले जो है वहाँ पहुँच गए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के मनाजिर। यहाँ के स्टॉल्स का सिस्टम कोई बहुत ही लंबा चौड़ा नहीं था, बहुत थोड़े से स्टॉल्स थे, बट जो थे काम की चीज़ें थी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे गोलगप्पे वाले स्टॉल पे हम लोग की नज़र पड़ी। वहाँ पे थे कुछ कैंडी के स्टॉल्स और इस तरह की चीज़ें जो कि हमने बच्चों को लेकर दी थी। और हम लोग तो खाने वाले थे गोलगप्पे, जिसके बनने का हम लोग कर रहे थे वेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे गोलगप्पे की कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। गोलगप्पे वो घर से फ्राई करके लेके आए हुए थे, बाकी जो चीज़ें थी वो यहाँ पे बनाती जा रही थी। लोग अपने गोलगप्पों के बनने का वेट कर रहे हैं। साथ में मैं डिस्प्ले कर रही हूँ अपनी मेहंदी। और अभी जो है हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और बाकी ये रौनक मेला काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, लोग आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। थोड़ी सी स्पेस कम थी, लेकिन थोड़े बहुत स्टॉल्स लगे हुए थे छोटी मोटी चांद रात सेलिब्रेशंस के लिए, इसलिए कम्युनिटी को देख के वैसे भी बहुत मज़ा आता है। गोलगप्पे वगैरह हमारे आ चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर ना सॉस नहीं डली हुई थी, तो हम लोगों ने फिर इसके ऊपर सॉस ऐड करवाई थी। उसके बाद बच्चों को गोलगप्पे खिलाए, मैंने भी गोलगप्पे खाए, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद यहाँ पे केक का स्टॉल था, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे केक्स थे। उसके अलावा मेंस के जो क्लोथिंग है, कमीज शलवार ख़ास तौर पे, वो थोड़े बहुत लगे हुए थे। और छोटे छोटे स्टॉल्स थे जिसमें चूड़ियाँ, मेहंदी और लेडीज़ के कपड़े वगैरह भी डिस्प्ले हुए हुए थे। हमारा कुछ काम नहीं था, इस वजह से हम लोग वहाँ से निकल आए। और वहाँ पे मुझे मिले थे अपने सब्सक्राइबर्स, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सब लोगों से मिलके। अच्छा जी, हम लोग आए थे यहाँ पे रूटी हिल, जहाँ पे चांद रात का एक फेस्टिवल हो रहा था, वैसे और कहीं नहीं हो रहा था।
तो जो है मुझे इसी का पता था, तो हम लोग आज इधर आए हुए थे। तो यहाँ से जो है हमने गोलगप्पे वगैरह खाए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ शॉपिंग चल रही है, लोग अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। मून साइटिंग वाले अभी जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि कल ईद है या नहीं, लेकिन चलो हमारा कंफर्म है। देखते हैं 1-2 घंटे में वहाँ पे भी कंफर्म हो जाएगा कि ईद हो रही है या नहीं हो रही। मौसम आप देख सकते हैं, सिडनी का मौसम इंतहाई ठंडा हो चुका है और बारिश हो रही है, बार बार शावर्स आ रहे हैं, रेन शावर्स, जिसकी वजह से सर्दी बड़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो कल जो है, कल का मौसम अब अनप्रिडिक्टेबल है कि कल धूप होगी, बारिश होगी, क्या होगा। तो हम लोगों ने तो ईद का प्लान बना लिया है, लेकिन देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द प्लान कि हम लोग काफ़ी दूर थोड़ा जाना चाह रहे थे, लेकिन अब हम इतना दूर नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि नज़दीक जाएं, क्योंकि अगर रेन शावर्स होते हैं तो हम घर आ सकें जल्दी और जो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन मौजूद हो। तो अभी चलते हैं जल्दी से और चल के घर पे थोड़ी मेहंदियाँ वगैरह बच्चों को लगाते हैं, कुछ तैयारियाँ करते हैं, कुछ कपड़े प्रेस करते हैं, कुछ कल के लिए प्लान करते हैं, कुछ मीठे शीठे तैयार करते हैं और रात जो है वो अच्छी सी गुजारते हैं। जो चांद रात होती है उसका मज़ा इंजॉय करते हैं। सारा के साथ मैं आ चुकी हूँ किचन के अंदर और यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मटन चॉप्स को मसाला लगाने की, क्योंकि हम लोगों ने सुबह जो है ये लेके जानी है। तो पूरी रात हम ओवरनाइट इसकी मैरिनेशन करके रखना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे मैरिनेट इसका तैयार कर रहे हैं और ये बेसिक टिक्का स्पाइसेस हैं जो कि घर में अवेलेबल होते हैं और अक्सर मैं ये मसाला लगाया करती हूँ, वही वाला मसाला मैं बना रही हूँ। और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया, इसमें योगर्ट वगैरह डाला और इसके बाद चॉप्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं जी चॉप्स जो कि हम लोग लाए हुए थे और इस मसाले के अंदर ये वाली जो चॉप्स हैं ये मैंने ऐड की और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया और उसके बाद ये हमारा जो है चॉप्स को मैरिनेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। ओवरनाइट हम इसको रखेंगे और फिर उसके बाद जो है सुबह इंशाल्लाह ये इतनी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएंगी कि बहुत अच्छे तरीके से हम इसका बारबेक्यू कर सकेंगे। साथ ही हमारा चांद रात का रोलर कोस्टर टाइप का दिन जो है वो हो गया ख़त्म और आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जिसने मेरा ये पार्सल तैयार किया है और मेरे हस्बैंड का ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे इतना बड़ा सरप्राइजेस दिए हैं ईद पे। और ये गिफ्ट बॉक्स जो है मेरे हस्बैंड ने ख़ास तौर पे जो है पाकिस्तान से बनवाया था और उनके जो फ्रेंड है, इनफैक्ट उनके जो बेस्ट फ्रेंड है काशिफ भाई, उनका ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत एफर्ट की है, सारी चीज़ें मैच करके भेजी हैं और बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली की भी एफर्ट थी इसके अंदर। मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पार्सल बॉक्स बना के भेजा है। मुझे ये बॉक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैं जो है हर चीज़ इसके अंदर बहुत ही स्पेशल थी और बहुत खूबसूरत थी। तो इसके बाद ही जो है मैं इसके अंदर जो है बहुत सारा अपना ज्वेलरी बॉक्सेस को बनाऊंगी और सेट करके फिर आपको मैं दिखाऊंगी। हम लोगों ने तो अपनी ईदी सरप्राइजेस और ईदी गिफ्ट एक दूसरे को दे दिए हैं। साथ इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड और स्टे ट्यून फॉर टुमारोज व्लॉग दैट इज गोइंग टू बी अ ईद व्लॉग। इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्लेस्ड ईद। स्टे ट्यून फॉर टुमारो। बाय।